नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। और अभी जनसुराज का कारवां चलते चलते हर गांव मोहल्ले टोले से गुजरते हुए बनगमा पहुंचा, जो बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन सैलाब चारों तरफ फैला हुआ है। लोग लगातार जुड़ रहे हैं जनसुराज से। जनसुराज की जो एक परिकल्पना थी, जो अब साकार नजर आ रही है। लोग के जब जुड़ते हैं तो सारा सपना साकार हो जाता है। फिलहाल लोग परिवर्तन की चाह में लगातार हाथ उठाकर जो मंचासीन जो वहाँ पर जो भी वक्ता दे रहे हैं भाषण, उनके कहने पर सभी हाथ उठाकर उनको समर्थन दे रहे हैं। इससे साबित होता है कि बिहारीगंज विधानसभा करवट लेने को तैयार है। सत्तासीन सरकार से लोग उब चुके हैं और बिहार में बदलाव के तहत बिहारीगंज भी उसमें शामिल हो गया है और बिहारीगंज भी बदलाव के लिए तैयार है। इसी बीच एक ब्रेकिंग खबर आपको बताते हैं कि ब्रेकिंग खबर आपको जो है, फिलहाल ये रिपोर्ट जो है दैनिक भास्कर से लिया गया है, जिसमें जो कल विधानसभा में जो अभी चल रहा है सत्र, उसमें आप सुने ही होंगे कि कल किस तरह का घटनाक्रम हुआ था। इसी बीच एक कैग की रिपोर्ट जो है बिहार सरकार जो है दिया है, जिसमें उसकी पोल खुल गई है। 70,000 करोड़ खर्च का हिसाब नहीं मिला। जी हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट ने बिहार प्रशासन की वित्तीय कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार करीब 70,877.61 करोड़ रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी दाखिल करने में नाकाम रही है। यह राशि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन नियमानुसार इसके खर्च का विवरण अभी तक जमा नहीं किया गया है। कर्ज का बोझ इस तरह से अगर देखा जाए तो बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राज्य की कुल देनदारियों में 12.34% की वृद्धि हुई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन कमजोर है और पारदर्शिता के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो दैनिक भास्कर में इस तरह की खबर छपी थी और जिस तरह से जो सत्तासीन सरकार की जो पोल धीरे धीरे खुल रहा है, कम बड़ी बात नहीं है। 70,000 करोड़ का खर्च का एक भी रिपोर्ट पेश नहीं करना, ये अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां तमाम आरोप लगा रही है। विपक्षी पार्टियां एक तरफ से खड़ी हो गई है, क्योंकि छोटा राशि नहीं है। ऐसे में बनगमा के मैदान पर हम पहुंचे हुए हैं, जो स्कूल है, और यहाँ पर जो है जन सैलाब फैला हुआ है। आते आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या कहना है, क्या परिवर्तन के साथ वो जाएंगे, कितना रहेगा सत्तासीन सरकार का दबदबा कि प्रशांत किशोर का दबदबा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज.com। बनगमा आए हैं, बनगमा के वासी है ना, कैसा लग रहा है जनसुराज? तो अच्छा लग रहा है। पार्टी जानते हैं, प्रशांत किशोर है, पहले स्ट्रेटेजिस्ट है और यहाँ पे एक बिहार को बदलने के लिए आए हैं। तो लेकिन एक चीज प्रशांत किशोर को देखना होगा कि आप जनसुराज को जनता जानती है और जानने का मतलब उसका फैला हुआ है, लेकिन आपको टिकट ध्यान से देना होगा। ये नहीं कि सब समीकरण ये तो है ही कि जितने भी कैंडिडेट को एक कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है, वो जनता तय करेगी कि किसको टिकट दिया जाए। उसके लिए कुछ दिनों के बाद आपके पास मोबाइल में एक सर्वे आएगा, जिसमें आपको वोटिंग करना है। जिनकी सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, टिकट उन्हीं को मिलेगा। हाँ, ये सही रहेगा, क्योंकि आप अगर ऐसा करती है जनसुराज और प्रशांत किशोर, तो ये सही रहेगा। क्योंकि जनता के मन में किसके प्रति कैसा भावना है, किसको जनता चाहती है, तो ये तो देखना पड़ेगा। फिलहाल ये लड़का घूम रहा है जनसुराज का प्राथमिक सदस्यता को लेकर, और ये लोग बन रहे हैं, आप भी बने हैं। और इसमें जो है देखिए, ये बन के तैयार है। इनमें ये लिखा हुआ है कि जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। तो ये एक जो है लोक लुभावन, ये जो है ये नहीं है, ये सच्चाई है। और जो इसको पढ़ने के बाद जुड़ रहे हैं, बताइए इसको पढ़ने के जब आप सदस्यता लिए हैं, कैसा अनुभव किए और क्या सोच के किए? हम इसलिए सोच के किए क्योंकि इसका जो विजन है वो क्लियर है। ये आप ये नहीं बोल रहे हैं प्रशांत किशोर कि हमें ही वोट दीजिए, वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, जनता के लिए वोट दीजिए। सरकार ने इतनी दिन की सरकार जो आपके लिए क्या काम किया है, आप ठीक है, आप
अगर कोई और अच्छी पार्टी है, आपकी जो प्रतिनिधि है अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको वोट दीजिए। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। 35 साल से नीतीश और लालू का जो सरकार है, आरजेडी का तो सरकार छोड़ ही दीजिए, वो तो लालू का सरकार था, जंगल राज था। और क्यों क्यों जंगल राज था? तो आपकी सड़कें अच्छी नहीं थी। नीतीश कुमार को 2005 से 2010 तक जनता ने चुना, तो वहाँ पे नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद 2012 में जैसे वो डगमगाया, वो आज तक डगमगाते आ रहा है। कभी पलटी मार के इधर जाता है तो कभी पलटी मार के इधर जाता है। तो जनता को एक स्वच्छ और साफ सुथरा राज चाहिए। यानी कि युवा अब की बार सोच लिया। हाँ, युवा तो हम लोग तो सोच रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा कुमार है। घर यही भवनगामा ही है, बेसिक स्कूल के बाद। बहुत अच्छा सरकार है, बहुत बढ़िया है और बच्चा को शिक्षा के लिए सही करेगा, काम सही रहेगा। क्या नाम आपका? सिंटू मंडल, कठोतिया। 2008 में मैंने मनरेगा में काम किया, 3 महीना किया, 3 महीने। 2008 में जिस टाइम मैंने बाढ़ आया था हम लोग की तरफ, उसमें क्या हुआ बोला, जो क्या नसीबन मनरेगा ऊपर से ही मिलेगा, प्लस हम लोग को कुछ नहीं मिला है, प्लस वही मिला है। उसका जो कार्ड होता है बस वो रखा है, अभी तक मिल ही रहा है, अभी तक ही मिल ही रहा है, उसका कोई किसी नहीं ठिकाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्ना मंडल, जिला मधेपुरा। बिहार बदलाव सभा का आयोजन जनसुराज से संभावित विधायक प्रत्याशी आलोक कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसुराज के राजनीतिक विचारों और सिद्धांतों से आम जनता को अवगत कराना था, ताकि हम सब मिलकर समाज में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन की नींव रख सके। यह सभा न केवल एक संवाद का माध्यम है, बल्कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और जनता का सुंदर राज्य स्थापित करना है। कार्यक्रम के दौरान बदलाव का हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसके माध्यम से जनता से सीधा संवाद स्थापित कर वर्तमान सरकार की विफलताओं और जन विश्वास के साथ हुए विश्वासघात को उजागर किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जनमत को एकजुट कर परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत और संगठित कदम बढ़ाना है, ताकि बिहार में एक ऐसी सरकार बने जो जिम्मेदारी से काम करे, लोगों के प्रति जवाबदेह हो और जनता के भले के लिए काम करे। सभा को आलोक कुमार संबोधित करते हुए जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दे, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें, अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। आज की सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें स्थानीय नागरिकों के साथ साथ युवाओं, महिलाओं और बुद्धिजीवियों की भी भागीदारी रही। सभा के दौरान लोगों ने पूरे उत्साह के साथ जनसुराज के विचारों का स्वागत किया और बदलाव की दिशा में एकजुटता दिखाई। मौके पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीप नारायण यादव, पर्यवेक्षक श्याम देव ऋषिदेव, सच्चिदानंद जी, मुख्य चुनाव प्रभारी रंजीत कुमार, प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ गुड्डू मुखिया, किशोर जी, आफ्ताब जी, सुबोध मंडल जी, सुनील सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, ललन जी, नीतीश जी, प्रिंस पुट्टू जी, रवि रंजन जी, खुशबू कुमारी, अश्वनी जी आदि मौजूद रहे। एक उम्मीद का किरण है जो कि बिहार के लिए उसका उदय हुआ है। प्रशांत जी उसके सूत्रधार हैं। आज अगर प्रशांत जी जैसे व्यक्ति बिहार में न होते तो आज शिक्षा की बात बेमानी होती, आज रोजगार की बात बेमानी होती। बीत चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ जो फ्लाइंग कैंडिडेट है, फ्लाइंग कैंडिडेट को बिहारीगंज विधानसभा में मौका दिया गया है। लेकिन हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज में किसी फ्लाइंग कैंडिडेट के लिए कोई जगह नहीं है, वह स्थानीय होना चाहिए, उस विधानसभा का वह वोटर होना चाहिए, तभी उसे जो है टिकट दिया जाएगा। यह बहुत बड़ी बात कहा है उन्होंने। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी ने, जनसुराज के प्रणेता ने जो एक मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए, वह मैसेज उन्होंने देने का काम किया है। पहली बात यह कि आपके बच्चे को शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा के बिना हम पशु के समान हो जाते हैं। तो शिक्षा हर एक बच्चों को चाहिए, इसके लिए आवश्यक है अच्छी स्कूलिंग होनी चाहिए। आज सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है आप सभी भली भांति जानते हैं। जब तक कि बीपीएससी के शिक्षक नहीं आए थे तब तक सिर्फ खिचड़ी और खाने पीने के अलावे अन्य किसी प्रकार की सुविधाएं विद्यालय में प्राप्त नहीं था। आज जब टीचर आए हैं तो भवन नहीं है, बच्चों को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है।
ऐसे में एक ही सहारा होता है और वह सहारा है प्राइवेट स्कूल का। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जब तक सरकारी व्यवस्था, सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाती है, तब तक आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और इसकी पूरी की पूरी फी जो है वह जनसुराज के द्वारा दिया जाएगा। आपके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे, आपके बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़ेंगे और ये जनसुराज का यह आपसे कमिटमेंट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक बिहार के लोगों को ठगने का काम किया गया। 400 रुपये पेंशन देने की बात हो या 5 किलो अनाज देने की बात हो या गैस सिलेंडर देने की बात हो, आप देखें उल्टा कर, जब जब चुनाव आता है, चुनाव के समय में ये बड़े बड़े जो पार्टी के लोग हैं ये सभी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं और एक सपना दिखाते हैं, मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। जब 2014 की बात हम लोग करें, उसमें कहा गया सभी का अकाउंट खुलेगा, काला धन भारत आएगा और सबके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। आया क्या? नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? जो पुरानी पद्धति आ रही है कि 400 रुपया पेंशन, जो 60 साल से अधिक के हमारे बुजुर्ग हैं उनकी जीविका के लिए, महिलाएं हैं उनकी जीविका के लिए 400 रुपये का पेंशन। जनसुराज इनके प्रणेता ने कहा कि 400 रुपया में क्या होता है भाई, 30 दिनों का महीना होता है, 400 रुपया आप रोज 400 रुपया महीने में आप देते हो, एक कप चाय भी तरीके से नहीं हो पाएगा, आप पेट भरने की बात कर रहे हो इसमें। उन्होंने कहा कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो प्रत्येक 60 साल से उम्र के अधिक के महिला और पुरुष को 2000 रुपया पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उनके घोषणा करते ही देखिए नीतीश बाबू की नींद खुल गई। वैसे हमेशा अचेतावस्था में ही रहते हैं, कल भी बता रहे थे कि तुम लोग कपड़ा पहनते थे जी, अब बताइए इतना अचेता अवस्था के लोग जगे, प्रशांत किशोर के एक हुंकार से वो जगे और उन्हें कहा नहीं दिया, उन्हें कहा कि 1100 रुपये का पेंशन राशि हम घोषित करते हैं। पता नहीं वो भी आएगा अभी कि नहीं आएगा, कहना मुश्किल है, लेकिन घोषणा किया 1100। लेकिन हमारे जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि 1100 से काम नहीं चलेगा, जनसुराज की जब सरकार आएगी तो 2000 रुपये की राशि दी जाएगी। 2000 रुपया चाहिए कि 1100? ये भीड़ बताती है कि आप सजग हैं, ये भीड़ बताती है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। और जहां तक मेरी नजर जाती है, जहां तक मेरी नजर जाती है, अगर मैं कृष्ण होता तो यही कहता कि चारों तरफ मेरी नारायणी सेना दिखाई दे रही है। फर्क फकत इतना है, फर्क फकत इतना है कि नारायणी सेना अन्याय के साथ खड़ी थी, नारायणी सेना अधर्म के पक्ष में खड़ी थी, नारायणी सेना असत्य के पक्ष में खड़ी थी, लेकिन यह सेना न्याय के पक्ष में और सत्य के पक्ष में तथा धर्म के पक्ष में आप खड़े हैं। यह भीड़ यही बताती है, आपकी उपस्थिति यही बताती है। हम लोग वोट मांगने नहीं आए हैं। बबनगामा और आसपास क्षेत्र के बुजुर्गों, माता एवं बहनों, हम लोग आपसे वोट मांगने अभी नहीं आए। जनसुराज की एक प्रक्रिया है, जनसुराज की प्रक्रिया है कि विधानसभा के लिए कई लोग अपना आवेदन पार्टी में करते हैं और पार्टी विभिन्न स्तरों पर उसका सर्वे करती है, विभिन्न स्तर पर उसका सर्वे करती है। और ये आज की सभा श्री आलोक कुमार झा जी के द्वारा आयोजित की गई है। पार्टी उस व्यक्ति को टिकट देगी, पार्टी उस व्यक्ति को अपना समर्थन देगी, पार्टी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देगी जिसको आपका आशीर्वाद होगा। आलोक कुमार झा जी जैसे 5-5 लोगों ने बिहारीगंज विधानसभा के लिए आवेदन दिया है। ये सभा जांच करती है, प्रवक्ता
समर्थन है। जब आपका समर्थन होगा, जब आपका आशीर्वाद होगा, यदि आपका स्नेह होगा, यदि आपका टिकट इनको होगा, तो पार्टी का भी स्नेह, आशीर्वाद और टिकट इनको होगा। जनसुराज के बारे में बहुत बातें आपने सुनी, जनसुराज के पूरे दर्शन को आपने सुना, और अगर आपको लगता है, आपने 40 से 45 वर्ष तक कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, आपने 15 वर्ष तक गरीब के बेटा लालू यादव को अपना समर्थन देकर, अपना आशीर्वाद देकर, अपना वोट देकर गद्दी पर बैठाया। आपने बाद के लड़के नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन और अपना वोट देकर के गद्दी पर बैठाया, लेकिन आपकी गरीबी जस की तस पड़ी रही, आपकी समस्या यूं की यूं पड़ी रही, आपका हालत नहीं बदला। आपने 5 साल पर वोट दिया, आपने जिसको भी वोट दिया जो जीते, वो जीत करके बादशाह बन गए, लेकिन आप यूं की यूं रहे, आपकी समस्या यूं की यूं पड़ी रही, आपकी हालत नहीं बदली। एक विनती करना चाहता हूं आपसे, हम लोग भाषण करने नहीं आए हैं, हम लोग प्रशांत किशोर जी के संदेश को, जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, जो जनसुराज पार्टी के प्रणेता हैं, उसके संदेश को आप तक पहुंचाता हूं। इसलिए आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए आपसे जानना चाहता हूं, आपका मत जानना चाहता हूं। आपके बबनगामा में सड़क की व्यवस्था हो या नहीं हो, आपके आसपास के क्षेत्रों में और कोई व्यवस्था हो या नहीं हो, लेकिन आपके बच्चों को, आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था और आपके बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था आपके बबनगामा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। संभावित प्रत्याशी बिहारीगंज विधानसभा से संजीव पासवान जी, फुलचंद बाबू, पूर्व मुखिया जी, राजवर्धन जी, हमारे बुजुर्ग और जो हम लोगों को जोश भरने का जज्बा रखते हैं और 70-75 की उम्र में भी उनके रगों में क्रांति की धारा दौड़ रही है। श्री जयकृष्ण बाबू, माधव बाबू, डॉक्टर अजय बाबू, शैलेश बाबू पत्रकार जी हैं, अमित बाबू, मंगेश जी, संतोष सौरभ जी, आकाश कुमार जी, ये हमारे सभी साथी मीडिया कर्मी हैं। विकास जी दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि, राहुल कुमार जी, रतन कुमार झा जी और टीम कमांडो जो हमारे उम्मीदवार संभावित प्रत्याशी आलोक भाई ने बनाई है, भूतपूर्व जिला परिषद प्रत्याशी मिथुन पासवान जी और मंचासीन सभी पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और सबसे बढ़कर जिनका ना नाम जानता हो ना जिनकी पहचान है, ऐसे हमारे बुजुर्गों, युवा साथियों, माता एवं बहनों और इस देश तथा दुनिया के भविष्य जो छोटे छोटे हमारे बच्चे उपस्थित हैं, मैं बबनगामा की धरती जो ऐतिहासिक धरती है, जिससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, बबनगामा को अच्छी तरह जानता हूं, जो शिक्षा का केंद्र है। यदि समाजवाद की गंगोत्री मधेपुरा है, तो बबनगामा और बिहारीगंज उसकी आत्मा है,
मैं ऐसी मिट्टी को नमन करता हूँ, बुजुर्गों एवं माता बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। आपने पूर्व वक्ताओं को, आपके अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, खिचड़ी खाता है, चला जाता है, पढ़ाई नहीं होती है। आपके अधिकांश बच्चों के तन पर शुद्ध वस्त्र नहीं है। ये जो गरीबी है, ये जो शिक्षा है बिहार में, जो ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था हो गई है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, अस्पताल की व्यवस्था चौपट हो गई है, उसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपके बिहार में जो रोजगार नहीं है, उसी रोजगार को बिहारियों को बिहार में रोजगार देने के लिए जनसुराज पार्टी का ये अभियान है, जनसुराज पार्टी का ये मुहिम है। इसलिए बबनगामा के वीर सपूतों, बबनगामा के बुजुर्गों, बबनगामा की माता बहनों, आपको आहूत करता हूं, आपको आहूत करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। जिस सत्ता ने, जिस व्यवस्था ने, जिस सरकार ने, जिस नेता ने आपकी और आपके बच्चों की यह दुर्दशा की है, उसको उखाड़ फेंकिए, उसको उखाड़ फेंकिए, उसको हिंद महासागर में बसा डालिए और नई व्यवस्था, जनसुराज की व्यवस्था, जो जनता की बात करती है, जो आपके रोजगार की बात करती है, वो व्यवस्था जो पढ़ाई की व्यवस्था की बात करती है, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने की बात करती है, उस व्यवस्था को स्थापित कीजिए। और बिहारी कहलाना जो कलंक की बात हो गई है, शिक्षा का केंद्र था हमारा बिहार। बिहारीगंज विधानसभा के अंतर्गत आज ये बवनगामा पंचायत में आप देखेंगे कि आयोजन हुआ, लेकिन आलोक जी को चाहने वाले आप देखेंगे जब हम लोग सम्मानित कर रहे थे, हर जात के लोग थे। हैं ये ब्राह्मण, लेकिन आपको मैं बताऊं इनके साथ जितने भी साथी हैं जो जीते मरते हैं, वो सारे हरिजन, पिछड़ा से, कोई मेहता से, कोई पासवान से, कोई आप देखेंगे मंडल से, कोयरी से, कुर्मी से, ये सारे समुदाय के लोग आज आलोक झा के साथ बिहारीगंज विधानसभा के प्रखंड के आप देखेंगे कि बवनगामा पंचायत में इतना जुझारू रूप से काम कर रहे थे। मैं सैल्यूट करता हूं आलोक जी के ऐसे मेहनत को सलाम करता हूं, और वाकई इन्होंने बहुत सम्मान की दृष्टि से आवाम को देखा है और आवाम इसको ऊंचाई पे बैठाने जा रही है। मैं आफ्ताब हूं, जिला संयोजक मधेपुरा से। ये महती सभा ये भीड़ बताती है कि सरकार निश्चित रूप से बदल जाएगी। यूरोप का समय, अभी खेती गृहस्थी का बहुत बड़ा टाइम है, और इस टाइम में 5,000 की भीड़ यह बता रही है कि जनता वर्तमान सरकार से उब चुकी है, अब वर्तमान सरकार को टॉलरेट नहीं कर रही है। और आलोक झा की अध्यक्षता में यहाँ जो टीम बनी है, वो हर हाल में जनसुराज को वोट देंगे। और मैं जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी के ऐसे मौसम में जब इतनी भीड़ है, तो जनता आपके साथ है, आप संघर्ष करें। और आलोक झा की अध्यक्षता में, नेता दीपनारायण यादव की अध्यक्षता में हम लोग जहां तक जो करने का होगा वो करने के लिए तैयार हैं। इसमें कहीं दो नहीं, आलोक झा अच्छे उम्मीदवार हैं, इसीलिए इतनी भीड़ यह बताती है कि हम आलोक झा, हम भी वैशाली में प्रोफेसर हैं, आलोक झा के चलते वैशाली से आके हमको सुनील सिंह सचिव, जिला सचिव फोन किए, वहां से चल के वैशाली इनके आलोक जी के स्नेह में आए हैं। और ये भीड़ हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत खासी लगी। और सरकार, हाँ बोलिए। जिला उपाध्यक्ष जनसुराज पार्टी प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। हम जनसुराज में मीटिंग में आए हैं, और यहाँ जो जनसुराज का जो जनता के दिल में जो बसा हुआ है बदलाव, परिवर्तन,
अत्याचारी अनाचारी तेरी खैर नहीं निश्चित जानो, सत्ता लौलुप मिट जाएंगे चाहो या ना मानो। ये जनस्वराज हर मोड़ पर जनता के सेवा के लिए खड़ा है, उतरेगा। लंबे दिनों से हम लोग देख रहे हैं, सभी पार्टी को देख रहे हैं, सभी लूटपाट करने वाला, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी है। इसको सुधारने के लिए एकमात्र जनस्वराज है। मैं प्रोफेसर JP यादव, बिहारीगंज जनस्वराज किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, जनस्वराज का मैं। जैसा कि बिहार बदलाव सभा जो चल रही है, इस सभा में जैसा कि हम देख रहे हैं, हर एक जगह सभा में दिन पर दिन भीड़ बढ़ते जा रही है और लोग जागरूक भी होते जा रहे हैं। यही संदेश हम लोगों को अभी मिल रहा है और लोग काफी संख्या में, यहाँ भी आप देख ही रहे होंगे, काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और जनस्वराज को तीसरा विकल्प मानकर आगे जो है बढ़ाने का प्रयास लोग कर रहे हैं। मेरा नाम रवि कुमार रंजन, संगठन जिला युवा अध्यक्ष, सत सिंहेश्वर विधानसभा चुनाव प्रभारी। मैं विनोद कुमार यादव सबसे पहले बिहार वासियों को नमस्ते, सलाम, आदाब, सलाम करते हैं। खासकर बिहारीगंज विधानसभा 71 के मतदाताओं, लोकतंत्र की जननी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं और उनसे आह्वान करता हूं कि देश नहीं राज्य में जनस्वराज पार्टी तीसरी विकल्प के रूप में उभरी है, जो आपके हकूक आवाज को बुलंद करती है। और 35 बरस से जो सरकार था, कभी महागठबंधन की हो जाती थी, कभी NDA की हो जाती है, आपके हकूक को कोई बात नहीं करते। चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम था। फर्क सिर्फ इतना था, महागठबंधन में अपराधी को आगे करके सत्ता चलाते थे और नीतीश कुमार अफसरशाही को आगे करके सत्ता चलाते थे। जनता का शोषण दोहन होता है। जनस्वराज पार्टी लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए तीसरा विकल्प है। शोषित, पीड़ित, दलित, वंचितों के हकूक, शिक्षा, रोजगार, पलायन, सारी मुद्दा पर बहस करती है, जनता के बीच जाती है, अपना संवाद रखते हैं और जनता से अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। मैं चुनौती देता हूं माननीय नीतीश कुमार को कि अकेले आप में काबिलियत है तो 243 पर चुनाव अकेले लड़िए। जनस्वराज पार्टी तो इतना हिम्मत जुटा रही है, अकेले जनता के बीच जाके 243 सीट पर चुनाव लड़ रही है। जय हिंद, जय बिहार, जय जनस्वराज पार्टी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अपने सोशल मीडिया के सहारे मैंने अपने दोस्तों को, अपने ग्रामीण को बताया था कि मेरी जो भी पहली सभा होगी वो मैं अपने गांव से करूंगा। इनफैक्ट आप ही थे जिनको ये मैंने बताया था कि मेरी पहली सभा मेरे गांव में होगी। आज उसी क्रम में मैं अपने गांव में सभा रखा। यहाँ पे सब लोग आए, जनस्वराज की विचारधारा को सुने और सबने यही कहा कि इस बार कुछ भी हो जाए, हमें व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता परिवर्तन को भी करना होगा और जनस्वराज को लाना है। बहुत ज्यादा आश्वस्त, क्योंकि पब्लिक जो है दिल से चाह रही कि इस बार व्यवस्था और सत्ता दोनों परिवर्तन हो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार जनस्वराज की सरकार है। मेरा नाम आलोक कुमार, मैं बिहारीगंज विधानसभा 71 का भावी प्रत्याशी हूँ और प्रदेश कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी हूँ।